नमस्कार साथियों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म ग्रंथों में अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहते हैं, सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना गया है। यह महीना साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि इस पावन महीने में की गई भक्ति, जप, तप और दान कभी खाली नहीं जाता। साल के अन्य महीनों में जहाँ शुभ कार्यों पर रोक होती है, वहीं अधिक मास क्या प्रत्येक दिन भगवान की अनन्य भक्ति के लिए एक महापर्व के समान होता है। इस महीने में प्रतिदिन कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति का वास होता है। ऋषि मुनियों ने इस मास की महिमा बताते हुए कहा है कि जो भी भक्त सच्चे मन और शुद्ध भाव से पुरुषोत्तम मास के महात्म्य और इसकी पौराणिक कथाओं का श्रवण करता है, भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए पूरे आदर और श्रद्धा के साथ आज के दिन की इस अत्यंत मंगलकारी और पावन कथा का आनंद लेते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी की पवित्र कथा। प्राचीन काल में कौशाम्बी नगरी में सुमेधा नाम के एक बहुत ही सीधे, सरल और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पाली था। सुमेधा जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके घर में दरिद्रता बहुत थी। कभी भोजन मिलता तो कभी पूरा परिवार भूखा सो जाता। पवित्रा स्वभाव से थोड़ी कड़वी और कंजूस थीं। दरिद्रता के कारण वह हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी और उनका मानना था कि जब अपने खाने के ठिकाने नहीं है तो भगवान की पूजा या दान पुण्य करने से क्या फायदा। अधिक मास का आगमन और सुमेधा का संकल्प। एक बार गांव में अधिक मास आया। ब्राह्मण सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, यह पुरुषोत्तम मास है। इस महीने में अगर हम भूखे रहकर भी किसी भूखे को एक मुट्ठी अन्न या एक तांबे का सिक्का दान कर दें तो हमारे कई जन्मों के पाप कट जाएंगे। पत्नी पवित्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारे घर में खुद चूल्हा जलाने को नहीं है और आपको दान की सूझ रही है। मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली। अधिक मास के 9वें दिन सुमेधा जी को भिक्षा में मुट्ठी भर सूखे चने मिले। वे घर आए और भगवान का नाम लेकर खाने ही वाले थे कि उनके दरवाजे पर एक बूढ़ा कमजोर भिक्षुक, जो वास्तव में ब्राह्मण की परीक्षा लेने आए भगवान विष्णु ही थे, आकर बैठ गया और बोला, ब्राह्मण देवता, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। सुमेधा का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी पत्नी से छिपकर अपने हिस्से के चने उस भिक्षुक को दे दिए। जब पवित्रा को यह पता चला तो वह बहुत नाराज हुई और उसने सुमेधा को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन सुमेधा शांत रहे और उन्होंने अधिक मास के नियम के तहत केवल पानी पीकर अपना दिन बिताया। समय बीत गया और दोनों की मृत्यु हो गई। चूंकि सुमेधा ने अधिक मास के पवित्र महीने में स्वयं भूखे रहकर निष्काम भाव से दान किया था, इसलिए अगले जन्म में वे एक बहुत बड़े राज्य के राजा बने। वहीं उनकी पत्नी पवित्रा को कंजूसी और चिड़चिड़ेपन के बावजूद अधिक मास के दौरान उस पुण्य कर्म का साक्षी बनने और अनजाने में उस माहौल में रहने के कारण उसी राजा की रानी बनने का सौभाग्य मिला। रानी को पूर्व जन्म का बोध। इस जन्म में भी रानी का स्वभाव वैसा ही था। वह दान करने से कतराती थी। तब राजा सुमेधा का पुनर्जन्म ने उसे उसके पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और कहा, हे रानी, आज हमारे पास जो यह अथाह धन दौलत, महल और ऐश्वर्य है, यह मेरे किसी बड़े यज्ञ का फल नहीं है। यह तो पिछले जन्म में अधिक मास के दिन दिए गए उस एक मुट्ठी चने का फल है। सोचो, जब एक मुट्ठी चने से भगवान इतना बड़ा राज्य दे सकते हैं, तो जो श्रद्धा से इस महीने में दान करता है उसे क्या कुछ नहीं मिलता। यह सुनकर रानी की आंखें खुल गईं। उसने अपना अहंकार और कंजूसी छोड़ दी और दोनों ने मिलकर पूरे राज्य में अधिक मास का व्रत और भंडारा करवाया। साथियों, यह कथा हमें सिखाती है कि अधिक मास में आपकी श्रद्धा और नियत देखी जाती है, वस्तु की कीमत नहीं। अगर आप इस महीने में किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद भी सच्चे दिल से करते हैं तो भगवान उसका फल कई गुना बढ़ा कर देते हैं। तो भक्तों, यह थी अधिक मास के पावन दिन की महिमा और भगवान की लीलाओं से भरी अमूल्य कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान के प्रति किया गया सच्चा प्रेम और निष्काम भक्ति ही हमारे साथ चलती है। इस पवित्र महीने में आपके द्वारा सुना गया एक एक शब्द और भगवान का लिया गया हर नाम आपके जीवन में सकारात्मक और खुशियां लेकर आए।
यही भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना है। कथा की इस पुण्य फल को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि अधिक मास में भगवान की महिमा का प्रसार करना भी सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। कल फिर मिलेंगे अधिक मास के अगले दिन की एक और नई मंगलकारी कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान नारायण का ध्यान करते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जाने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमो नारायण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।